वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, बिना देर के क्लास करते स्टार्ट। तो देखिए, आपका प्रश्न क्या है। परिमेय 6.1 ये आपके लिए जो है कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम हॉल में आपको जो है कि कई बार पूछ दिया गया है और पूछने की संभावना भी है, तो आपको अच्छे से इसका स्ट्रगल करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि कहा क्या रहा है। तो साथियों, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। परिमेय 6.1 कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की, यहां से समझिए, कहते हैं यदि किसी त्रिभुज की, तो हमने बोला ABC एक त्रिभुज है। कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा ये वाला है, ठीक है, एक भुजा के समांतर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक समांतर, कहते हैं यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो यहाँ पे हम बोले एक भुजा के समांतर, समझे, ये BC एक भुजा, इसी के समांतर एक रेखा खींची जाए। तो अन्य दो यहाँ पे रेखा खींची जाए तो इसका नाम जैसे हमने यहाँ पे दिया DE। देखिए फिर से समझिए, इसको समझ लीजिएगा, ऑटोमेटिक ये जो कि लिखने के लिए आप सीख जाइएगा। क्लियर है? तो ध्यान में रखिए क्या कहता है। कहते यदि किसी त्रिभुज की, ABC एक त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, एक भुजा के समांतर के अन्य दो भुजाओं को, AB और AC दो भुजा, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, D और E भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो D एक रेखा खींची जाती है, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कहते हैं ये जो अन्य दो भुजा है ना, ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कब? जब एक इस BC के समांतर DE खींचते रेखा, तब। क्लियर? तो आपको यही चीज सिद्ध करना है कि A से D बटा D सभी A से E बटा E से C, ये चीज आपको सिद्ध करना है। यही ना कहा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। क्लियर है साथियों? यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं पे क्या क्या चीज ये कह रहा है। क्लियर है? तो साथियों, हमने क्या क्या वही चीज लिखा कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समांतर BC, सिद्ध क्या करना है, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। AD बटा DB AE बटा AC, हमने यहाँ पे लिखा। तो साथियों, कोई भी चीज को प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आपको जो है ना रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रचना। जी हाँ, आपने सही सुना। तो रचना यार आप सब खुद देखे होंगे, यदि आप सब कहीं जाते होंगे तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले रचना करना पड़ता है। यानी वहां के आसपास के आदमी को, जिसको आप पहचानते हैं, उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि देखिए ये हमको पहचानता है, तो वो आपका रचना हो गया, है ना। उसके बाद आप जो है कि प्रूफ दिखाते हैं, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, जो भी है दिखाते हैं। उसके बाद आपको अच्छी प्रकार से जो है कि सिद्ध हो जाते हैं, हाँ आप वहां फलना गांव से आए, फलना का बेटा है। क्लियर? तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज प्रूव करने के लिए आपको पहले रचना करना पड़ेगा, किसी ना किसी को पकड़ना पड़ेगा। तो हम देखें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रचना। तो हम बोले साथ D से यहाँ पे डाल देते हैं, ये AC रेखा पे लंब डाल देते हैं। तो इस प्रकार से हम बोल सकते, डॉट 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 करके भी मिला सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे लंब डाल देते हैं। क्लियर है? तो बोल सकते हैं इस प्रकार से। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं इसका नाम यदि दे दे M, ये इसको बोल दे N, तो किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो हम बोले साथियों आपको सिद्ध करना है A से D बटा D सभी, यानी D सभी। यहाँ तक तो रचना कर दी, यहाँ तक तो घर को हम बता सकते हैं, इसको अनुपात में किसी ना किसी प्रकार से लिख सकते हैं। D से B कहाँ से लाएंगे, नहीं ला पाएंगे ना, तो इसलिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, रचना यहाँ पे भी करना पड़ेगा। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि E से या B को मिला देते हैं और D से C को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मिलाते हैं, नाम तो दिया हुआ ही है। तो ये आपका रचना। आप देखिए D से B आने के लिए यहाँ भी रचना किया है, तो इसको भी यूज हम कभी ना कभी करेंगे और अच्छी प्रकार से आपको पता चल जाएगा इसका यूज क्यों कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे रचना के साथियों, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम पहले लिख लेते हैं। क्लियर? तो गाइज हमने क्या क्या यहाँ पे रचना किया, रचना में क्या क्या साथियों यहाँ पे ध्यान दें। हमने D से DM लंब AC रेखा पर, E से EN लंब AB रेखा पे, D से C को तथा E से B को मिला है। यहाँ पे हमने वही चीज लिखा,
ये रचना कर दिया ना किसी ना किसी को हमने क्या क्या प्रूव करने के लिए हमने क्या क्या उसको लाया, एक एक तरीके, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब प्रमाण, अब उसके पास जो है हाजिर करेंगे, ये चीज मेरे पास प्रूफ है। तो हम ले प्रमाण में, तो प्रमाण में देखिए क्या करना है। तो साथियों ए बी ई, सॉरी ए डी ई, एक त्रिभुज यहाँ हो रहा है ए डी ई, ठीक है, और एक त्रिभुज, यानी आपको टारगेट क्या रखना है, ए से डी। तो ए से डी कब होगा, जब त्रिभुज ए डी ई को चुनिएगा। फिर टारगेट पहले ए साइड कर, डी से बी। तो डी से बी कैसे होगा, हम बोले डी ई बी, इस प्रकार से यूज करेंगे तब ना डी बी आएगा। तो बस वही चीज हमने यहाँ पे लिख रहा है, एक त्रिभुज ए डी ई और डी ई बी, ये टारगेट रखा, ये साइज का को क्या करना, अनुपात में लिखना है। तो देखिए साथियों, हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल, देखिए ध्यान से, क्षेत्रफल बटे यहाँ पे, क्योंकि ये अनुपात में है तो आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, अनुपात है। तो हम ले डी ई बी का क्षेत्रफल, बोल सकते हैं त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, इसमें किसी को संकेत, कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, क्लियर है। नीचे में भी ये त्रिभुज डी बी का क्षेत्रफल लगाइएगा तो 1/2 गुना आधार गुना क्या होता है, ऊंचाई होता है। ये बात तो आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो हो सकता है साथ तुमको नीचे नहीं दिखे, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे दिखे साथों आधार कौन होगा आपका, आधार, क्योंकि यहाँ पे आधार है तो आधार कौन होगा। जैसे कि अभी हम यहाँ पे खड़ा, ये आधार है, हम जब खड़ा है तो हम लंबा है तो सीधा नहीं 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्लियर। तो जहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो आपका आधार होगा, ये बात माइंड में ऐड रखिए। तो बोले 90 डिग्री का जो कि कहाँ पे एंगल बन रहा है, बोले ए से एन में बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, तो इसका मतलब ए से डी आपका क्या है, आधार है। ए से डी आपका क्या है, आधार है। तो हम बोल सकते हैं आधार ए से डी गुना ऊंचाई, ऊंचाई हमेशा बोले लंब, जो लंब है वही ऊंचाई है। तो लंब क्या है सर, तो बोलेगा ए से एन, तो यहाँ पे ए से एन क्या आ जाएगा आपका ऊंचाई। उसी प्रकार से नीचे में बराबर हम बोल सकते हैं 1/2, ये वाला 1/2 गुना आधार, आधार देखिए ये ए डी हो गया, तो इसमें आधार होगा डी से बी, क्या होगा गुना डी से बी। ये त्रिभुज में डी ई बी में आधार क्या होगा, डी से बी। हाँ ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई सेम होगा, जो इसमें ऊंचाई है ई से एन, वही ऊंचाई क्या होगा इसमें भी होगा ई से एन। नहीं समझे आप कि यहाँ पे कैसे ई से एन ऊंचाई होगा, तो ध्यान से देखिए थोड़ा सा छोटा सा फिगर बनाते हैं, क्लियर है। तो गाइज अभी यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, यही फिगर को हमने क्या क्या सीधा करके बनाया, यानी कि ए से डी को लिख दिया आधार, उसके बाद जो लंब है, ये जो लंब है, लंब हमेशा सीधा रहेगा, एंगल एकदम 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा, ये वाला लंब आपका नहीं, ध्यान रखें। तो हम बोले कि ई से एन आपका लंब हो गया, बाकी बाद ये बी यहाँ पे हो आपका होगा ये वाला बी पॉइंट, क्लियर। तो हमने बोला कि आधार आपका देखिए ए से डी होगा, है ना, त्रिभुज ए बी सी में ए से डी आधार। ऊंचाई की बात करें ई से एन ही रहेगा यहाँ पे, इधर पे बोले आधार का डी बी, यानी त्रिभुज डी ई बी में, तो डी ई बी में तो आधार क्या होगा डी से बी, ऊंचाई आपका ई से एन ही रहेगा, क्लियर। आपको ये नहीं कि आपको फिगर भी बनाना, बस आपको हम समझाने के लिए यहाँ पे फिगर बनाए, क्लियर। अब देखिए क्या होगा, बोले ए से डिलीट, इससे ये एन इसे एन डिलीट, बच गया क्या ए से डी बटा डी से बी, ये बच गया। यानी कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए से डी ए ई डी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, ये चीज यहाँ पे क्या हो गया आ गया, क्लियर। इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं फर्स्ट, क्या मान लेते हैं साथियों, फर्स्ट। उसी प्रकार से यहाँ पे आप करना है ये वाला चीज, ये वाला पे ध्यान रखना है, टारगेट ये वाला पे रखना है, ठीक है गाइज। आपको यहाँ पे मान लेते हैं समझ में नहीं भी आया तो आपको माइंड में एक ही बात रखना है कि आपको टारगेट ए से बी पे रखना है, ए से डी और डी से बी। तो आपको ए डी ई में आना है एक बार डी ई बी में, यानी ये वाला को आधार को छोड़ना ही नहीं, हर हाल में पकड़ के चलना है। तो एक बार लिख देना आपका ये आधार जो होगा ये ए से डी और नीचे में लिख देना डी से बी, बाकी बात लंब यानी जो ऊंचाई इस एन, ऊपर में भी इस एन, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, डायरेक्ट आप बिंदास होकर डी बटे डी भी लिख सकते हैं। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला चीज आ गया, क्लियर है। तो चलिए उसी प्रकार से अब देखिए दूसरा, यानी उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, अब देखिए लिखते हैं उसी प्रकार से ए डी ई, यानी त्रिभुज ए डी ई, क्योंकि आपके पास ए से ई लेना और ई से सी लेना, ये देखिए ये चीज ना सीधी करें, ए से ई और ई से सी, तो ए डी ई तो आएगा ही लेकिन आपको ई से सी भी लेना है, तो बोलेगा ई डी सी, ये वाला त्रिभुज ना आएगा, ये वाला त्रिभुज ना आएगा क्योंकि आधार ये है, क्लियर है, ध्यान में रखना।
तो बस वही, अब दिमाग नहीं लगाना, बार बार ये वाला फिगर बनाना है आपको। मैंने एक फिगर बना के समझा दे। बोलेगा बिंदास होगा 1/2 गुना आधार क्या होगा, आधार बस लिखिए ना ए से ई, यानी ए से ई गुना ऊंचाई, तो यहाँ पे ऊंचाई दिखेगा क्या होगा, डी से एम हो जाए, क्योंकि आधार जिस पे लंब वो ऊंचाई होगा। ठीक है, तो डी से एम आपका क्या है, डी से एम आपका ऊंचाई है। नीचे में भी वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस 1/2 गुना ए से ई लिख दिए, तब बोले ई से सी क्या हो जाएगा, ए से सी गुना डी से एम हो जाएगा। क्लियर, ये डी से एम कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, बच गया ए से ई बटे ए से सी, ये आपका मान लेते हैं सेकेंड। क्लियर, अब देखिए ए से डी बटे डी से बी, यहाँ पे भी ए से डी बटे डी से बी, या ए से ई बटे ई से सी, लेकिन ये क्या दोनों आपस में बराबर है, वो देखने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ध्यान में रखना पड़ेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बराबर है या नहीं है। तो बोलते देखते हैं एक बार फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। हम बोले ए से डी ई, ए त्रिभुज ए डी ई, यहाँ पे है क्या त्रिभुज, उसी प्रकार से में ए डी ई बिल्कुल है। नीचे में देख लेते होगा तो बराबर, नहीं तो नहीं होगा। तो बोले त्रिभुज डी ई बी, नीचे में ई डी सी, जो कि यहाँ पे साथियों गड़बड़ है, यहाँ डी ई बी है, यहाँ ई डी सी है, जो कि ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो हम, मेरे पास अभी अधिकार नहीं है कि हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट और सेकंड आपस में बराबर है। तो बोलिएगा जब बराबर नहीं तो प्रूव अभी नहीं हुआ है, बिल्कुल अभी नहीं हुआ। तो बोलिएगा कैसे होगा प्रूफ, तो देखिए आपको जो कि कुछ ना कुछ यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट लिखना पड़ेगा, तो वो क्या है यहाँ ध्यान से समझिए साथियों। हमेशा ध्यान रखिएगा जब इस प्रकार से फिगर बने आपको सिद्ध करना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम यदि बोले, समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे पहले इसको समझे। हम यदि आपसे बोले कि गाइज ये आपका क्या चीज का लकीर है, बोलेगा समांतर है। क्या है, समांतर, ये वाला त्रिभुज हमने लिया, ये वाला, ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देगा, बोलेगा समांतर है। हम बोले कि इसको यदि इधर से मिलाए इधर से भी मिलाए, तो ये है ना, ये मिला सकते हैं ना, ये डमरू का कर ले लिया फिगर, और ये चीज हम बोले आधार है, ये क्या है आधार है, ये भी क्या है आधार है ना। तो ये देखिए यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण हो गया है, समझने का प्रयास कीजिए, त्रिभुज का निर्माण हो गया है। तो गाइज यहाँ पे समांतर रेखा है, दोनों आपस में बराबर, ये भी आधार ये भी आपस में क्या है बराबर है। तो आधार आधार बराबर, समांतर रेखा है समांतर रेखा बराबर। तो हम कह सकते हैं, बराबर ना बोल रहे हैं अभी, हम बिंदास होकर यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए वही चीज ना बना है, एक बार डमरू बना, ये आधार हो गया, ये समांतर रेखा हो गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं गाइज कि हम जानते हैं कि समांतर रेखा और आधार के बीच में बनने वाले त्रिभुज, देखिए समांतर रेखा और आधार के बीच में बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। ये चीज बोल सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि 9th क्लास में ये चीज सिद्ध कर चुके हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे वो चीज लिखना है, उसके बाद ऑटोमेटिक जब बराबर तो सब बराबर है ना, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं। क्लियर, तो साथियों वही चीज हमने यहाँ पे लिख लिया। क्लियर है, तो हम लिखे कि हम जानते हैं कि समांतर रेखा और आधार के बीच बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो ये जब बराबर होता है तो हम बोल सकते हैं कि अब दावे के साथ कह सकते हैं त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ईडीसी का क्षेत्रफल। यहाँ पे हमने लिखा जैसे दोनों आपस में बराबर, ऊपर वाला भी आपस में क्या बराबर है, तो ये दोनों, इसका ये साइड का भी क्या होगा, ये साइड का भी फर्स्ट और ये वाला साइड का भी सेकंड का होगा आपस में बराबर। तो यहाँ पे बराबर हुआ तो प्रूफ हो गया। क्लियर, क्योंकि यही चीज प्रूफ करना था। तो आई होप साथियों ये आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।